राधे राधे। आप सभी को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा। आज हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि तथा महत्व जानेंगे कि ये कब और क्यों मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। कहीं कहीं ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। 2021 में यह 10 जून वीरवार को मनाया जाएगा। वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य, परिवार कल्याण तथा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत को वट सापत अमावस्या तथा बड़ मावस भी कहते हैं। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। माँ सावित्री का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष से कामना करती हैं कि इसकी विशालता की तरह हमारा घर परिवार संतान भी उन्नति करता रहे। इस दिन माँ सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। साथ ही उसकी निष्ठा से खुश होकर यमराज ने उसकी सभी परेशानियां दूर कर उसे सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। घर के समीप यदि बरगद का पेड़ ना हो तो एक दिन पहले कहीं से बरगद की टहनी लाकर उसे किसी ताम्र के लोटे में तथा गमले में लगाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के चारों ओर घूमकर कच्चे धागे का रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का भी विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं तथा काले चने चढ़ाती हैं और बड़ के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बड़ के पत्तों से श्रृंगार करती हैं। ज़्यादा ना हो सके तो उसके एक पत्ते को कलाई में बांधकर अपनी कलाई पर या बालों में कहीं भी लगाती हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री का व्रत पूर्ण करती हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को यानी बड़ मावस को शनि जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म दिवस भी है, जो शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और उनके निमित्त सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। काले तिल, काले उड़द उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से शनिदेव जी की भी कृपा घर पर बनी रहती है और घर की दुख चिंताएं तथा कलेश दूर हो जाते हैं। वट वृक्ष का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। एक बार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते भगवान बाल कृष्ण के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति तथा धन लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह छवि इतनी प्यारी है कि एक बार इसके दर्शन करने के बाद आंखें बंद करने पर मन में यह छवि उतर जाती है और मन शांत हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बड़ मावस की जय। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए कृपा करके वीडियो को और भी भक्तों तक जरूर पहुंचाएं।